अम्मा क्या कह रही हो तुम? अब्बा जी ने मुझसे राय लिए बगैर, मुझसे मशवरा किए बगैर चंदा और सलमान की शादी के बारे में सोचा भी कैसे? अरे ये बुढ़िया ना बहुत मक्कार और चालाक है। इसी ने बुढ़े के कान में ये बात डाली होगी कि ये अमेरिका और लंदन के जो रिश्ते होते हैं ना, बड़े धोखे के होते हैं। कल को वो लड़की को ब्याहने ना आया तो चंदा को सलमान के सर पे थोप देगी। नहीं अम्मा नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं उस चंदा को चंद दिन बर्दाश्त नहीं कर पाई। देवरानी बनाना नामुमकिन है। मैं तो सोच रही थी इसकी शादी होगी, ये दफा हो जाएगी यहाँ से और इसकी अम्मा को मैं किसी काम पे लगा दूंगी। तौबा, ये अगर इस घर में मेरी देवरानी बन के आ गई अम्मा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। ऐसा नहीं हो सकता। अरे तू पानी सर से ऊंचा ही मत होने दे। तुम खुद ही ना सलमान के लिए कोई रिश्ता ढूंढ निकालो। खतीजा जैसी कोई बेजबान चुईया ले आओ अपने देवर के लिए। अरे नामुमकिन अम्मा, ऐसा नहीं हो सकता। जमाना बहुत बदल गया है, अब वो वक्त नहीं रहा। नुमान की बात और थी। सलमान मेरी या अपने अब्बा की मर्जी से कभी शादी नहीं करेगा। वो अपनी मनमानी करेगा, अपनी मर्जी चलाएगा। और वैसे भी अब अब्बा जी के दावों में और उनके फैसलों में वो दमखम नहीं रहा। सब कुछ बदल गया अम्मा। अरे सलमान कोई गिटपिट करती परकटी उठा के ले आया तो 2 दिन के बाद उसने तेरी और मेरी चुटिया पकड़ के घर से बाहर निकाल देना। अरे खतीजा को तो तूने डरा धमका के चुप करवा दिया था, लेकिन ये कमबख्त ये नहीं डरने वाली और ना इसे कोई मजबूरी है। अरे 2 दिन के अंदर तेरी सल्तनत का तख्ता उलट के रख देगी, देखना। नहीं अम्मा नहीं, ऐसा तो कभी नहीं होगा। तुम नहीं जानती, सलमान को हॉस्टल भेज कर ना मैंने एक तीर से कई शिकार किए। एक तो सलमान की जिम्मेदारी से मेरी जान छूट गई थी, दूसरा सलमान के दिल में अब घर में रहने की ख्वाहिश जो है ना वो बिल्कुल खत्म हो गई। शहर के शोर शराबे में उसका दिल नहीं लगता। हॉस्टल की आदत हो गई उसे। कई बार उसने मुझे कहा है कि अब मैं बस इस्लामाबाद नहीं रहूंगा, वहीं रहना अच्छा लगता है मुझे, वहीं पर नौकरी करूंगा। अरे मेरी बला से जहाँ मर्जी रहे, घर से दूर रहे, इस्लामाबाद में नौकरी करे, शादी करे, बीवी को भी वहीं रखे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पापा ने परमिशन दे दी है फिल्म देखने की, लेकिन फ्रेंड्स के साथ नहीं, फैमिली के साथ। हाँ, क्या कर सकती हूँ, जाना तो पड़ेगा। 1 सेकंड होल्ड करो, कोई आया है। आ जाए। हेलो, क्या हो रहा है? कोई काम था? हाँ, मुझे बताना था कि हम लोग रेडी हो गए हैं। तुम रेडी हो? आप जाए, मैं 5 मिनट में आती हूँ। तो मैं यहीं बैठ के तुम्हारा वेट कर लेती हूँ, साथ ही चलेंगे। मैं आपके साथ जा रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप फ्री हो जाएं। मैं चाचू की वजह से जा रही हूँ, और वैसे भी मुझे आपकी और उमर की कंपनी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। हेलो, हाँ सारा, मैं कहाँ थी? हाँ यार, गुस्सा मुझे भी बहुत आ रहा है, पर अब जाना पड़ेगा। उमर, तुम जाके पीछे बैठो, मैं आगे बैठूंगी सलमान चाचा। जी नहीं, मैं आगे बैठूंगा और सीट चेंज भी नहीं होगी। मैंने कहा ना कि मैं आगे बैठूंगी सलमान चाचू के साथ। और सुनो, ये प्लान मेरा था, बड़ों से इजाजत भी मैंने ली थी, तो ये डिसाइड मैं ही करूंगी कि कौन आगे बैठेगा। आपको इजाजत इसलिए मिली है क्योंकि हम भी आपके साथ जा रहे हैं, वरना सिनेमा जाके मूवी देखने का प्लान नामुमकिन। क्यों सलमान चाचू? सलमान चाचू, आप देख रहे हैं कि किस तरह बात कर रहा है मुझसे? बड़ों से बात करने की तो तमीज है ही नहीं तुम में। सलमान चाचू, आप एक बार कहते कि मैं गलत हूँ, मैं अभी जाके पीछे बैठ जाता हूँ। हाँ, तुम गलत हो, जाओ बैठो पीछे। बोथ ऑफ यू क्वाइट। जो जहां बैठेगा वो मैं डिसाइड करूंगा, और अगर इसके साथ किसी को मसला हुआ तो वो घर पे ही रहेगा। अंडरस्टूड? सलमान चाचू, आप जो कहेंगे मैं करूंगी। चल। मोहतरमा चंदा साहिबा, क्या आप आगे बैठना पसंद करेंगी? आपके साथ फ्रंट सीट पर? जी। देखिए, अब दोनों बच्चे लड़ रहे हैं, अगर किसी एक को आगे बैठने दिया तो दूसरे के लिए अनफेयर हो जाएगा ना, तो दोनों को पीछे बैठा देते हैं और आप आगे मेरे साथ बैठिए। सलमान चाचू के साथ फ्रंट सीट पर? नहीं, मैं ठीक हूँ, हम तीनों पीछे बैठ जाएंगे, एडजस्ट कर लेंगे, है ना? नहीं नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता फंस के बैठने में। मैं क्या शक्ल से आप तीनों का ड्राइवर लगता हूँ? मोहतरमा प्लीज आप आगे आके बैठ जाइए, ये तो उनकी सिर्फ लड़ाई हो रही है, उससे पहले कि मारा मारी हो जाए। चलें? चलो।
ये मेरी सीट है, आपकी ये वाली सीट प्लीज। अरे रहने दो अम्मा, जाने दो उस मकान मूवी को। मैंने ना रिदा को अच्छी तरह समझा दिया है कि पल पल की रिपोर्ट दे मुझे। हाँ, वो तो तुझे आके पल पल की रिपोर्ट देगी। उस वक्त तक पानी सर से ऊपर गुजर चुका होगा। क्या मतलब? तुझे बड़ा नाज है ना रिदा की सलाहियतों पर। वो तो अपना सा मुंह लेकर उस उमर के साथ पीछे बैठ गई और आगे सलमान के साथ बैठ गई। चंदा आगे बैठ गई सलमान के साथ? हाँ, और नहीं तो क्या उमर गाड़ी चलाएगा? अरे मैं तो कहती हूँ इन दोनों का कोई चक्कर चल रहा है। ये सिनेमा वैनेमा, ये पिकनिक शिकनिक तो सब बहाना है। और रिदा तो हमारी कितनी जिद्दी है? लेकिन उनके माशके के आगे उसने भी घुटने टेक दिए। और बस तुम यहाँ बैठी भी ना रिपोर्टें लेते रहना। अरे तब तक ये माँ बेटी ना इस घर पे कब्जा कर चुकी होंगी। मुझे तो डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि सलमान उसके साथ निकाह पढ़ा कर आ जाए। कैसी बातें कर रही हो माँ? इतनी जुर्रत नहीं है। मेरे देवर जो है ना, दुश्मन भी मेरी मर्जी के बगैर नहीं बनाते, तो बीवी कहाँ से लाएंगे? अरे हाँ, ये तो मेरी अक्ल में ही नहीं आई बात। अरे सिद्दीकी, सलमान तुम्हारा अपना बच्चा है, उसके लिए दावत का क्या एतमाद? अरे यार देख, घर में रौनक भी लग जाएगी, सलमान मियां की कंपनी से मुस्तफीद भी हो जाएगा और दावत के मजे भी उड़ा लेंगे। भाई ऐसे मौके बार बार थोड़ी ना मिलते हैं। पर ये लड़की कहाँ से ढूंढी जा रही है नवाब साहब के लिए? अरे भाभी अभी कहाँ, ऐसे एक ख्याल सा आया था, इजहार कर दिया मैंने। तो फिर अमल भी कर डालो, इसमें हर्ज क्या है? यार सिद्दीकी, बस सोचता रहता हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ। सलमान से उसकी राय पूछूं या बड़ी बहू से कोई मदद लूं। बात यह है भाभी के फुरकान और नौमान का वक्त और था, अब जमाना बदल गया। पहली फुर्सत में आप ये काम कर लें और सलमान से उसकी राय ले लें। भाई साहब पढ़ा लिखा और जवान लड़का है, देखिए उसके जहन में भी कोई ना कोई आइडियल जरूर होगा। बस भाभी डर सा लगता है कि कहीं सलमान की आइडियल इस घर की खुशियों को बर्बाद न कर दे। बस भाभी आजकल की बहुत ज्यादा मॉडर्न लड़कियों से डर सा लगता है। मेरी तो ख्वाहिश है कि मेरी तीनों बहुएं एक ही छत के नीचे रहें, यही मेरा ख्वाब है। बस डरता हूं कि कहीं मेरा ख्वाब ख्वाब ही न रह जाए। अल्लाह ना करे यार बेग, कैसी बातें कर रहे हो? भाई साहब किन वहमों में पड़ गए हैं आप? देखिए अब जमाना बदल चुका है। बज़ाहिर सीधी सादी और घरेलू लड़कियां अंदर से बहुत ही मक्कार और फसादी होती हैं। ये तो घर की बुनियादें तक हिला देती हैं। और इसके मुकाबले में पढ़ी लिखी और जॉब करने वाली लड़कियां ज्यादा सीधी और प्यार करने वाली होती हैं। उनमें कम से कम मुनाफिकत नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अरे वालेकुम सलाम। लो मलिका बेटी खुद आ गई, बैठो बैठो। बात यह है भाभी के देखिए, आदमी अपने तजुर्बे की रोशनी में ही बात करता है। देखिए ना, मलिका बेटी का इंतखाब जो था वो हमारे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। और मेरी तो हर वक्त दुआ यही होती है कि अल्लाह हर घर को मलिका जैसी बहू अता करे। आंटी सच कहती हूँ, आप लोगों की बहुत याद आ रही थी। अगर आज आप लोग नहीं आते ना तो मैं कल खुद आपके घर आ जाती। और हाँ, मैं आपको खाना खाए बगैर जाने नहीं दूंगी। हाँ भाई। आप लोग कुछ बोल तो रहे नहीं है, बोरियत हो रही है गाड़ी में। प्लीज म्यूजिक ऑन कर दें। अरे भाई बड़ा ही मजा आया जब सिद्दीकी छाप की बेगम की हाँ में हाँ मिला रहे थे। बेग छाप है चौतरा हुआ मुंह था। बुरी बात है राहत मासी, ऐसे नहीं किसी का बार पर मजाक उड़ाते। अरे मजाक थोड़ी कर रहे हैं हम। और दिल में ऐसी ठंडक सी पड़ जाए जब मलका आलिया की ऐसी शक्ल देखूं। ऐसी क्या बातें हो रही थी भला? बताते हम तुम्हें, एक सेकंड जरा इसको ढक के आए। वहां पर सलमान बाबा के रिश्ते की बात चल रही थी और ऊपर से मिसेज सिद्दीकी ने ये कह दिया कि सलमान बाबा को चाहिए अपनी मर्जी की लड़की से शादी करे।
और तब बड़ा ही मजा आया। देखने वाली शक्ल थी मलका की जब बेग साहब ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई। लो भैया, मलका आलिया का बच नहीं चल रहा था कि मुझे सिद्दीकी का मुंह नोच ले खर्च कर। लेकिन मलका को इस बात पर क्या एतराज हो सकता है? ए लो, इतने अच्छे से तुम इस घर में रह रही हो तो मलका आलिया की खचलत का अंदाजा नहीं हुआ? किस कदर की खुर्रांट औरत है वो, है? एक बात सुनो, सलमान बाबा ठहरे पढ़े लिखे ऊंचे घराने के फर्जंद, अगर कोई समझदार बहू आ गई इस घर में तो मलका आलिया के तो खुल जाएंगे कच्चे छट्टे छारे के छारे हैं। वो क्यों चाहेगी कि कोई ऐसी समझदार लड़की आए? उसका तो दिल करता है कि ऐसी कोई खतीजा जैसी लड़की आ जाए, मुंह में जबान नहीं, यतीम और यासीर लड़की कोई घर में आ जाए तो बस उसका मलका आलिया पना कायम रहे। और बात सुनो, इस घर के मर्द तो बेचारे इतने शरीफ हैं, इतने सादे हैं कि कुछ पूछो नहीं। उनकी आंखों पे तो पट्टी बंधी हुई है और हम ठहरे मुलाजमा इस घर के, और नखार खाने में तूती की आवाज कौन छुले। बस यही फायदा उठाती है और नहीं चाहती कि कोई ऐसी बहू आए जो पढ़ी लिखी और समझदार हो। और ये छोटी दुल्हन है, ये तो मेरा मट्टी का माथू है, न मुंह में जबान, न कहने को कुछ, न सुनने को कुछ। बस जब से इस घर में आई है मुंह पे ताला लगा के बैठी हुई, जब देख रही है कुछ बोलती नहीं। क्या हुआ? देखा इसको, इस कदर की मजलूम है ये लड़की कि मैं बता नहीं सकती। तो बताओ, मुंह में ऐसे जैसे बोलो जबान ही नहीं। ऐसे क्या मजबूरी है इस बेचारी को जो मलका के इतने जुल्म को बर्दाश्त कर रही है? अपने मियाँ को तो एतमाद में ले सकती है ना। अरे जिसको अपने ऊपर एतमाद ना हो वो मियाँ को क्या एतमाद में लेगी? डरती है कहीं मुंह से कुछ निकल गया तो दरबदर ना हो जाए। बेचारी का कोई है नहीं, एक चाचा थे वो भी रुखसत हो गए दुनिया से। अब तो यही इसका ठिकाना है, इसी को अपना आखिरी ठिकाना समझती है, इसीलिए चुप करके बैठी हुई अपने बच्चे के साथ। आए हाय, बात बनाने में आनी न जल जाए। क्या मूवी दिखा दी यार तूने। जा देख रहा था किधर यार, घूम के ला जल्दी से। तो मूवी कैसी लगी आपको? बहुत बचकाना थी। हाँ, बच्चों की चॉइस थी ना, इसलिए। क्यों ना एक दिन मैं और आप अकेले में मूवी देखने चले? जी। क्या देखना चाहेंगे आप? लव स्टोरी, एक्शन, क्या देखना पसंद करेंगे? आपको ज्यादा खुश फहमी में रहने की जरूरत नहीं है। मैं ये मूवी शूवीज नहीं देखती हूँ। वो तो उमर बेचारे को परमिशन नहीं मिलती घर से। आज इतना फोर्स किया उसने, इसलिए मैं आ गई, वरना उसका प्लान खराब हो जाता ना। मुझे आपका ना ये अंदाज बहुत अच्छा लगा। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि आप इतनी लविंग, आई मीन इतनी केयरिंग हो। मुझे भी अंदाजा नहीं था आप इतनी चीज है। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आप इतनी फनी है। मैं रिदा को देख के आती हूँ। हाँ भाई, कैसा रहा? क्या? अरे आज का दिन फैंटास्टिक। कैसी लगी फिर? कौन? अरे मूवी यार, मूवी देख के आ रहा ना अभी। मूवी? हाँ बहुत अच्छी, डिफरेंट, सबसे अलग, सबसे जुदा। डूड, ये तुम मूवी का जिक्र कर रहे हो या फिर किसी लड़की का? खैर तो है छोटे मियाँ,
अभी तक तो खैर ही है। चलो आगे भी इंशाल्लाह खैर ही होगा। बाय द वे तैयार है ना? अब्बा जी ने पूरा इरादा कर लिया तुम्हारे सर पर सेहरा बांधने का। सीरियसली? दैट्स ग्रेट न्यूज़। यार मैं तो इस किस्म का रिएक्शन एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था तुम्हारी तरफ से। मैं तो समझा ये खबर सुनकर तुम परेशान हो जाओगे। मैं समझा कि तुम्हें अपनी आज़ादी, अपना फ्रीडम बहुत अजीज होगा। एक सेकेंड, ये चक्कर क्या है? सब ठीक तो है ना? यू नो व्हाट आई मीन, राइट? कोई चक्कर बक्कर नहीं है ब्रो। बस ये समझें कि अपनी आज़ादी से तंग आ गई, बोर हो गई। अच्छी बात है ना, लाइफ में चेंज आना चाहिए, चाहे वो चेंज अच्छा हो या बुरा। आई विश एंड आई होप कि ये चेंज तुम्हारे लिए बुरा साबित ना हो, जैसा मेरे साथ हुआ। ऑनेस्टली नोमी भाई, खतीजा भाभी इतनी बुरी नहीं है। मैंने कब कहा कि वो बुरी है? उसका वजूद, उसका होना या ना होना कुछ भी तो एहसास नहीं दिलाता यार कि वो कैसी है, अच्छी है या बुरी, प्यार करने वाली है या नफरत करने वाली। सलमान वो मेरे बच्चे की माँ तो बन गई, लेकिन मेरी बीवी होने का मुकाम नहीं हासिल कर सकी। स्टिल काश कि वो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकते। काश सब ठीक हो जाएगा। cheer up। मुझे आपका ना ये अंदाज बहुत अच्छा लगा। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि आप इतनी लविंग, आई मीन इतनी केयरिंग होंगी। ये तुम अकेले कब से मुस्कुराने लगी हो? मैं तो नहीं मुस्कुरा रही। हाँ, शायद मेरी दूर की नजर कमजोर हो गई है। ऐसा करो कि कल मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो, हो सकता है मुझे चश्मे की जरूरत पड़ गई हो। कि तुम मुझे मुस्कुराते हुए नजर आई। अच्छा ये तो बताओ कि आज का दिन कैसा गुजरा? उमर तो बहुत खुश नजर आ रहा था, लगता है सलमान से उसकी बहुत बनती है। जी। वैसे सलमान बहुत ही अच्छा लड़का है, नेक, फर्माबरदार, बड़ों की इज्जत करने वाला, स्मार्ट। जी इतना भी कोई खास नहीं है। सलमान को देख के कभी कभी मुझे पछतावा होता है। क्यों? अगर मैंने तुम्हारी मंगनी की झूठी कहानी न सुनाई होती तो ये कि अनवर भाईजान सलमान के लिए लड़की देखते हुए तुम्हारे बारे में जरूर सोचते। ऐसा रिश्ता तो किस्मत वालों को मिलता है, लेकिन अब तो कुछ नहीं हो सकता। अरे ओ, कब तक बिस्तर पे पड़ा रहेगा? अब तो तू ठीक हो गया है। अम्मा ना मैं ठीक हुआ हूँ और ना ठीक होना चाहता हूँ। हाय, पहली बार कोई लड़की देखी तो अपने आप से ही बाहर हो गया। अब उसके खातिर पड़े पड़े बिस्तर पे जिंदगी गुजार देगा क्या? अम्मा मैंने फैसला कर लिया, अब मैं कहीं नहीं जाने वाला, यही रहूंगा। क्या मतलब? अरे ये तेरे बाप का घर नहीं है क्या? आते ही कब्जा जमा लिया। तो अम्मा तुम्हारे भी बाप का घर नहीं है ये? बाप का ना सही, बेटी का तो है ना। तो तुम्हारी बेटी मेरी भी कुछ लगती है, मेरा भी उतना ही हक है इस घर पे जितना तुम्हारा हक है। अरे बेगैरत भाई बहनों के घर पे नहीं रहते। मैं तो बूढ़ी माँ हूँ, मेरी खिदमत करना मलका आलिया का फर्ज है। अब तू बिल्कुल ठीक है, समझे? यहाँ से चलता बन। अरे है कहीं तेरी वजह से मेरा भी बोरिया बिस्तरा गोल ना हो जाए। सुन रहा है ना तू? अब निकल जल्दी से।
लियाकत चाचा, लियाकत चाचा, राहत मासी। हेलो। लियाकत चाचा तो नहीं है, वो छुट्टी पे गए हुए हैं। उनकी बीवी की तबीयत खराब थी। If you don't mind, मैं ही आपको ड्रॉप कर देता हूँ कॉलेज। I will mind। आपको जहमत करने की जरूरत नहीं है, मैं बस या रिक्शा से चली जाऊंगी। और अगर आप बस या रिक्शा से जाएंगी तो मुझे बुरा लगेगा। लगता रहे बुरा, आपको क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह हाफिज। अजीब लड़की, समझती क्या है अपने आप को? उमर सो रहा है अभी तक? जी वो छुट्टियां हैं तो मैंने सोचा कि कुछ दिन अपनी मर्जी से गुजार लूं। बेकार की सोच है तुम्हारी, बिल्कुल बेकार की सोच है। तुम्हें मालूम है ना, इस स्कूल से मैं उसे उठवा रहा हूँ, हॉस्टल भेज रहा हूँ। वहां उसे डिसिप्लिन के साथ जिंदगी गुजारनी है, उसकी अभी से आदत डलवाओ। लेकिन हॉस्टल वो फिर वही बहस, अगर मगर लेकिन लेकिन क्या ये सब? मैं उसकी बेहतरी के लिए कोई कदम उठाता हूं तो बीच में नहीं बोला करो। कई बार समझाया ना तुमको मैंने, उसका बाप हूं मैं, उसके लिए जो भी करूंगा बेहतर करूंगा। मैं भी मां हूं उसकी बेहतरी के लिए कोई फैसला करने का हक रखती हूं। और आइंदा अगर मेरे बेटे के मुस्तकबिल के बारे में कोई फैसला किया जाए तो बराए मेहरबानी मुझे शामिल किया जाए उसमें। अबा जी गुस्ताखी माफ, मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा था। फुरकान बेटा, आखिर ऐसी क्या बात आ गई कि तुम्हें इतनी लंबी तमीज बांधनी पड़ रही है? बता क्या बात। अबा जी मैं चाह रहा था कि सलमान के लिए लड़की ढूंढने का हक भी हम मलिका को सौंप दें। वो इस घर की बड़ी बहू है और मेरे ख्याल में ये हक उसी का है। देखो फुरकान बेटा, अभी जाहिर है ये जिम्मेदारी हमने किसी को सौंपी नहीं। जो भी होगा वो मलिका की रजामंदी से होगा और सबके बाहमी मशवरे से होगा। वो तो ठीक है अब्बा जी, लेकिन मलिका आजकल बहुत हसास हो गई है, छोटी छोटी बातों पे वहम करने लगी है, अजीब वहम सता रहे हैं उसे। पता नहीं उसको क्यों लगता है कि हम सब उससे छिन जाएंगे। आप तो जानते हैं कि वो हम सब से इस घर से कितना प्यार करती है। लेकिन बड़ी बहू ऐसा क्यों सोच रही है बेटा? भाजी वैसे ही जैसे आप मेरे और नुमान के रिश्ते के लिए परेशान थे, जो वहम तब आपको सताते थे जब आप ये सोचते थे कि घर में आने वाली बहुएं हमें आपस में जुदा ना कर दें, हमारा घर बिखर ना जाए। मेरे ख्याल में यही सब वहम इस वक्त मलिका को सता रहे हैं। अच्छा तो ये बात है। ये देखो तुम्हारे अंकल और आंटी आए थे, उन्होंने कहा कि भाई इस बार हमें जरा लचक का मुजाहरा करना चाहिए, सलमान को अपनी बीवी मुंतखब करने का इख्तियार दे देना चाहिए। लेकिन अगर बड़ी बहू ऐसा सोच रही है तो फिर ठीक है, सलमान भले घर से दूर रहा है लेकिन उतना ही फर्माबरदार और ताबेदार है जितना कि तुम और नौमान थे। तुम कहो मलिका बेटी से कि वो आज से सलमान के लिए
और अच्छी सी लड़की तलाश करना शुरू कर दे। ठीक है जी बेहतर। इसका मतलब है कि फुरकान अभी भी तुम्हारी मुट्ठी में है। तुम 2 आंसू बहा के उसे आसानी से इस्तेमाल कर सकती हो। लेकिन ये क्या बात है, तुमने सलमान के लिए खुद लड़की पसंद करने का क्यों शोशा छोड़ दिया? अरे वो कौन सा यहाँ रहने वाला है अपनी बीवी के साथ, वो जैसी भी हो दफा करो। अरे अम्मा तुम क्या चाहती हो, मैं हाथ पे हाथ धर के बैठी रहूं? अरे ऐसा नहीं हो सकता। कल को वो कोई पढ़ी लिखी समझदार कोई बड़े घराने की लड़की ले आया, उससे बेटा हो गया, तो वो तो हर चीज पर काबिज हो जाएगा। उम्र का इंतजाम तो मैंने कर लिया है। वो तो ना पढ़ सकेगा ना किसी और काम में हाथ बटा सकेगा। इतना हसास और बागी कर दिया है मैंने उसे कि तुम देखना, किसी दिन बाप के हाथों अपनी माँ की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। माँ का हाथ पकड़ेगा, ये घर छोड़कर चला जाएगा। अरे अल्लाह करे ऐसा ही हो। लेकिन सलमान की शादी तुम्हें कहीं ना कहीं तो करनी पड़ेगी, हैं? और ये खतीजा को लड़का पैदा होने से तुम रोक सकी? नहीं ना? तो अब क्या गारंटी है कि सलमान के यहाँ लड़का ही नहीं होगा? बस अम्मा तुम देखती जाओ, सलमान के लिए मैं ऐसी लड़की ढूंढ के लाऊंगी जिसे वो अपने साथ रखना पसंद ही नहीं करेगा। वो हमारे पास यहीं पर रहेगी। खदीजा की बारी जो गलती होनी थी हो गई, लेकिन इस बार मैं बहुत मोहतात हूँ। मैं नहीं चाहती कि उम्र के बाद इस घर में एक और बेटा है, हरगिज़ नहीं। छोटी दुल्हन, क्या बात है, आज दिल में लग रहा काम है क्या तुम्हें? ऐसे ही अजीब सा डर बैठा हुआ है दिल में। हैं? कैसा डर? अभी तो तेरे दिल में मलका का डर है। अब बेच। नहीं, मुझे डर नहीं लगता, मुझे तो तरस आता है। उमर के अब्बू से डर लग रहा है। नौमान भी अच्छे। खैर तो खैर है कि नहीं ये नहीं मुझे पता। मुझे लगता है मैंने चंदा की बातों में आकर बड़ी गलती कर डाली है। अभी पैसे मिलेगा? हाँ क्यों नहीं। रात मासी मेरे बेटे के लिए अच्छा सा देसी घी का पराठा बना। अभी भी देसी घी का डिब्बा मलका ले अपने कमरे में ले गई। जब उसकी अम्मा आती है तो थोड़ा थोड़ा निकाल के चुपके चुपके खाती है। दोनों माँ बेटियां हैं। बाहर के लिए हर चीज तेल में पकेगी बस। रहने दे अम्मी, आप भी खामखा खुशफहमी में रहती हैं। एक दो दिन चाचू के आने पर हमें बच्ची को सी मुर्गी जो मिल गई, आप क्या समझ बैठी कि हमारे दिन बदल गए? ए बच्चे, जो तेरी माँ है ना, जल्लमिया की गाय है, इसके मुंह में जबान कोई नहीं है। सारी जिंदगी ऐसी ही गुजारती, अपने छाछत अपनी औलाद का भी इकलौती औलाद का भी गला घोट रही है। अरे अगर ये ऐसी ना होती तो तुम दोनों यहाँ बैठ के नौकरों के साथ खाना खा रहे होते क्या? बस कर दो रात मासी, तेल का ही पराठा बना दो इससे, फायदा है इन बातों का। चल बना रहे हैं, देख कर बना रहे हैं। अम्मी जो तो सही। अम्मी मैं एक दिन आपको इस घर से ले जाऊंगा। सलमान तुम वहां क्यों खड़े हो? अंदर आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम बब्बू। वालेकुम सलाम, जीते रहो। कैसे हो तुम? बस ठीक ठाक। वो नीचे थोड़ा बोर हो रहा था तो मैंने समझा कि ऊपर आ जाऊं। बहुत अच्छा किया जो तुम आ गए। चंदा भी जब कॉलेज चली जाती है तो अकेले सारा दिन गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो आप कमरे से बाहर आ जाए करें, अब्बा जान भी अकेले होते हैं, थोड़ी कंपनी दे दें उन्हें। हाँ, वो तुम्हारी छुट्टियां कितनी रह गई हैं? वैसे तो महीना रह गया, लेकिन सोच रहा था कि। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। आज बहुत देर कर दी तुमने। हाँ वो ड्राइवर नहीं था ना, बस में आई। अच्छा, फ्रेश हो जाओ, खाना तैयार है। अरे हाँ, तुम छुट्टियों के बारे में क्या बता रहे थे? कह रहा था कि महीना रह गया सिर्फ, सोच रहा हूँ एक्सटेंड करा लूँ। बस दिल नहीं चाह रहा वापस जाने का। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ऐसे हमारा भी दिल लग गया है तुम्हारे साथ। बस
यही होता, दिल लग जाए तो बहुत मुश्किल होती है। मैं किचन में जाके खाना खाऊंगी, फिर खदीजा भाभी के साथ सिलाई करना सीखूंगी, फिर उमर को पढ़ाऊंगी। आप आराम से अपने भतीजे को टाइम दें। बिल्कुल पागल लड़की है, बहुत जल्द नाराज हो जाती है और उतना ही जल्दी मान भी जाती है। बस ये चाहती है कि इसकी माँ सिर्फ इससे बात करे, इसी से प्यार करे और किसी से बात ही ना करे। अम्मा 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 चंदा को बुलवाओ अम्मा। अम्मा उसको जाके कोई उसको जाके बताए कि मैं मरने वाला हूँ, मुझे इलाज की सख्त जरूरत है। चुप कर जा बेशरम, बज़ात कहीं के। तुझे शर्म नहीं आती माँ के सामने इस तरह बात करते हुए? अम्मा अल्लाह, ओ मर गया अल्लाह। अरे क्या हो रहा है? अल्लाह अम्मा मर गया। क्या हो गया? अम्मा मुझे लग रहा है कि मुझे दिल का दौरा पड़ गया है अम्मा। हाय अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। मलका आलिया, मलका आलिया। मलका नहीं, डॉक्टर चंदा को बुलाओ। आंटी ये बिल्कुल ठीक है, इन्हें कुछ नहीं हुआ। हाय हाय, मेरे बच्चे को दिल का दौरा पड़ा है, वो दर्द के मारे अधमुआ हुआ जा रहा है और तुम कह रही हो कुछ नहीं है। अच्छा, दिल तो लेफ्ट साइड पे नहीं होता, हाथ इनका राइट साइड पे है। गैस चढ़ गई होगी, बिना वजह मेरा टाइम जाया किया। हाय हाय, देखा मलिका इस लड़की के नखरे। हाय मेरा बच्चा दर्द के मारे मरा जा रहा और ये कैसे बोल के चली गई। हाय अम्मा कुछ करो, हाय मैं मर गया। हाय बेटा मरे तेरे दुश्मन। मलिका देख तो सही तेरे भाई को क्या हो गया है। अरे मैं तो कहती हूँ इसे अस्पताल लेके चलते हैं। कुछ नहीं हुआ अम्मा, ड्रामा कर रहा है तुम्हारा लाडला। ईद लगाऊंगी इसे मैं। इस्ती करा के रख दी, क्या सोचती होगी वो। अब मेरी बात सुन, ये जो तूने ड्रामा रचाया है ना, इसको जारी रखना। तेरे दूल्हा भाई आएंगे, उनके सामने भी करना है। वो क्यों पापा? ये चंदा की बच्ची को तो मजा चखाऊं ना जरा मैं। समझती क्या अपने आप? ये हुई ना बात। देख अम्मा ठीक हो गया, कह रही हूँ ड्रामा कर रहा है। दिमाग चल रहा है पापा का। अरे ये मलिका बेटी क्या कह रही है? मामू जान मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ उनका टेम्परेचर और बीपी चेक किया बस। अरे नहीं नहीं, तुमने को टीका भी तो लगाया था ना मेरे भाई को। मामू जान कसम ले ले मैंने। अब्बा जी, चंदा ने टीका लगाया था मेरे बीमार भाई को। उसके 5 मिनट बाद पता नहीं क्या हो गया, उसका दिमाग उलट गया, वो बहकी बहकी बातें करने लगा। बहकी बातें तो वो शुरू से ही करता है, उसका टीका लगने से क्या ताल्लुक है? अब्बा जी कैसी बातें करेगी मेरे भाई के बारे में? इसने पता नहीं कैसा जहरीला टीका लगाया है, बेचारा नीला पड़ गया है, उसके मुंह से झाग निकल रही है। ओ भाई कोई एम्बुलेंस को बुलाओ, नौमान का पता करो कहाँ पहुंचा है, बुलवाओ उसको घर पे। मामला नाजुक लग रहा है मुझे। मामू जान आप प्लीज परेशान मत, मेरे पास तो बीपी अपरेटस और थर्मामीटर के अलावा कुछ है ही नहीं। मैं कहाँ से इंजेक्शन लगाऊंगी? मैं तुम पर इल्जाम भी लगा रही हूँ बीबी, कुछ नहीं कह रही तुम्हें। और हाँ मुझे पता है कि अब्बा जी के सामने तुम्हें झूठ बोलने की क्या जरूरत है। ठीक है, अब चाहे मेरे भाई की जान चली जाए, मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगाऊंगी। उसकी मौत का जिम्मेदार किसी को नहीं ठहराऊंगी। मौत? मलका खुदा के वास्ते ऐसी बातें मुंह से ना निकालो। चंदा क्या कर दिया तुमने? अम्मी मैंने कुछ नहीं किया। क्या हो गया माँ? मेरा बच्चा, अरे पता नहीं क्या हो गया है, उसकी तो आंखें फिर गई है, ओल फोल बातें कर रहा है। मुझे तो लगता है मेरे बच्चे का आखिरी वक्त आ गया है। नहीं, चलो अम्मी संभाले खुद को। कैसी तबीयत है इसकी बड़ी बहू के भाई? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा अब्बा जी, पागलों वाली हरकतें कर रहा, उल्टी सीधी बातें करना। आई थिंक उसकी मेंटल स्टेट का किसी इलाज या किसी दवा के रिएक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। क्या वजह हो सकती? वजह एंजाइटी भी हो सकती है, किसी किस्म के डिप्रेशन के रिएक्शन भी हो सकता है, या फिर वो ड्रामा कर। भाई मुझे तो मामला कुछ और ही लगता है। है तो मेरा साला, लेकिन मैं उसकी रग रग से खूब वाकिफ हूं। ड्रामे करने में जुल्फी का कोई जवाब नहीं। लेकिन भाई इस तरह तो हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते।
अगर खुदा न खास्ता कुछ ऐसा वैसा हो गया तो सारा इल्जाम तो हम पे आ जाएगा। अब्बा जी मुझे चंदा से मिलना होगा, मैं उससे बात तो करूं। क्या आखिर ये मामला क्या है? ठीक। क्या पप्पा आप भी ना क्यों अपनी जान के दुश्मन में नहीं बैठे? इतनी छोटी छोटी सी बातों पर टेंशन नहीं लिया करते। छोटी बात? तुम इसे छोटी बात कह रहे हो? खुदा न खास्ता अगर उस लड़के को कुछ हो जाता तो फिर? कुछ नहीं होगा उस लड़के को, ड्रामे कर रहा है वो। चंदा ये चक्कर क्या है? तुम्हें जरूरत क्या थी उसे इंजेक्शन लगाने की? नुमान भाई मैंने उसे किसी किस्म का कोई इंजेक्शन नहीं लगाया है, मैंने तो बस उसका बुखार चेक किया था। झूठ बोल रहा है, ड्रामे कर रहा है, बल्कि ये सब मलका भाभी कर रही है, झूठ बोल रही है वो। बुरी बात है चंदा, भाभी के बारे में तुम्हें इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। हो सकता है उनका भाई उन्हें बेवकूफ बना रहा। भाभी कभी झूठ नहीं बोलती हैं। आइंदा बड़ों के बारे में एहतियात से बात करना, खासतौर पर भाभी के बारे में, समझी? देख लिया ना तुमने, सुन लिया ना अपने कानों से। इस घर में मलका की क्या हैसियत है, इसी बात का मुझे डर था। इतनी मुश्किल से कुछ दिनों के लिए इज्जत से रहने के लिए एक छत मिली थी, वो भी तुम्हारी हरकतों की वजह से जाएगी। तुम तो बाज नहीं आओगी ना अपनी हरकतों से। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो